नमस्कार, राम राम। हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों की ओर। सीएम नायब सिंह सैनी गुरुवार को हिसार के अग्रोहा मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने सावित्री जिंदल खेल परिसर और सीताराम गर्ल्स हॉस्टल का उद्घाटन किया। सीएम ने घोषणा करते हुए कहा कि अब इमरजेंसी होने पर डॉक्टर को घर से अस्पताल बुलाने के लिए हरियाणा सरकार वाहन मुहैया करवाएगी। अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में कैंसर अस्पताल की मांग को मानते हुए उन्होंने कहा कि कॉलेज की ओर से कागजात पूरे करते ही इसकी मंजूरी दे दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अन्य मांगों पर भी विचार किया जाएगा। साथ ही सीएम सैनी ने मेडिकल कॉलेज को 31 लाख रुपए ग्रांट देने की घोषणा भी की। देंगे तो उस मेडिकल यूनिवर्सिटी का भी हम उद्घाटन करेंगे। इतनी गति से हमने पिछले 10 वर्षों में काम किया है। हम ये भी देखते हैं कि हमारी बेटियां, क्योंकि मैं कई बार कॉलेज के अंदर गया, तो वहां बेटियों ने मुझे कहा कि वो बड़ी भावुक हुई। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कॉलेज खुला, बेटियों को पढ़ने के लिए नहीं, क्योंकि दिक्कत होती थी, बाहर नहीं भेज सकते थे। अगर कॉलेज दूर होता था, बेटी की पढ़ने की इच्छा होती थी कि मैंने पढ़ना है, परंतु मां बाप उस मजबूरी के आगे उसको नहीं भेज पाता था। कहीं तो भेज देते थे, परंतु कहीं नहीं भेज पाते थे। भेजते हमारा जो कल्चर था ग्रामीण क्षेत्र का, इस प्रकार का कल्चर था। परंतु हमने एक मिशन मोड में काम किया। मनोहर लाल जी ने कहा कि पूरे हरियाणा का रोड मैप बनाइए, और रोड मैप बना करके हर 20 किलोमीटर के ऊपर हमारी बेटियों को कॉलेज मिलना चाहिए। और मुझे खुशी है इस बात की, मिशन मोड के अंदर हमने इस एजुकेशन के अंदर काम किया है। और जब मिशन मोड के अंदर हमने काम किया है, तो आज हरियाणा प्रदेश के अंदर हर 20 किलोमीटर के ऊपर हमारी बेटियों को अच्छा कॉलेज मिल रहा है। और वो उनके जो सपने थे कि हम पढ़ सके, उस सपने को साकार कर रही है। ग्रामीण क्षेत्र अग्रोहा में आधुनिक चिकित्सा शिक्षा और सेवा की जोत जला है। महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज की पावन भूमि पर आप सभी का बारंबार स्वागत है, अभिनंदन है। आज का दिन ऐतिहासिक है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के द्वारा हमारे 2 बड़े सपने साकार हुए हैं। मैं मुख्यमंत्री जी की हृदय से धन्यवादी हूँ, जो आज आपने सावित्री जिंदल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और सीताराम जिंदल गर्ल्स हॉस्टल को लोकार्पित किया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और आपके नेतृत्व में हरियाणा आज प्रगति की नई राहें गढ़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं को एक नई दिशा मिली है। आप स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करते हुए अस्पतालों में किडनी डायलिसिस समेत अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराने का जो प्रयास कर रहे हैं, उसकी मैं बहुत सराहना करती हूँ। आज पूरा हरियाणा आपके इस कदम की सराहना कर रहा है। आयुष्मान भारत योजना को प्रभावी रूप से लागू कर आपने लाखों गरीब परिवारों को स्वस्थ जीवन की रोशनी दिखाई है। हरियाणा श्रम विभाग की कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के बाद अनिल विज ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई है। लेबर कानून को सख्ताई से लागू करने को कहा है। औद्योगिक इकाइयों में लेकर नियमों को लगाने के लिए कहा गया है। बढ़ते प्रदूषण के चलते श्रमिक प्रभावित हुए हैं, उनको मुआवजा दिया जाएगा। आज लेबर डिपार्टमेंट के साथ विस्तार से सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई है और सभी जो लेबर लॉज हैं उनको सख्ती से पालन कराने के लिए मैंने कहा है। मजदूरों के हक के लिए जो जो नियम बने हुए हैं, उन नियमों को हर फैक्ट्री में, हर संस्थान पर जो हैं उनको डिस्प्ले करने के लिए भी कहा है, ताकि मजदूरों को पता लग सके कि उनके हक में फरीदाबाद में तेज रफ्तार पिकअप की टक्कर से बग्गी चालक घायल हुआ है।
2 घोड़ियों की मौके पर मौत हो गई। दरअसल मामला फरीदाबाद के दिल्ली बड़ौदा हाईवे का है, जहां पर देर रात शादी के कार्यक्रम से अपनी बग्गी को वापस लेकर लौट रहे युवक को बग्गी के साथ पिकअप चालक ने सामने से टक्कर मार दी, जिसके चलते बाजी चालक सहित 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तो वहीं बग्गी से जुड़ी हुई 2 घोड़ियां भी मौके पर उनकी मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और एक्सीडेंट करने वाली पिकअप सहित पिकअप चालक को काबू कर लिया है और आगामी कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। गाड़ी इधर से आ रही थी, रात का टाइम था, तेज चला के आ रहा था उधर से, भांजा हमारे लेके जा रहे थे, पगड़ी चला के उसे टक्कर मारी इधर से। आपका भांजा था वो? भांजा था, विक्रम नाम था। अच्छा जी, हादसे में दोनों घोड़ी खत्म हो गई है जी। और जो चला रहा था उसकी कैसी हालत? आपके वो अस्पताल में भर्ती है। वो क्या नाम है आपका? मेरा क्या ये कैसे हुआ ये हादसा? बेटा काम बजा के आ रहे थे, हमारे बाजे का काम है। ठीक है। अब मेरा बड़ा लड़का वो हॉस्पिटल में है, विक्रम, वो लेकर आ रहा था बग्गी के लिए। अभी अपने घर को जा रहा था काम करके, वो इधर से आ रहा था रॉन्ग साइड क्या मैं पढ़ी लिखी रहा हूँ। रात इस वाटिका में बारात चला थी, ये सामने वाटिका कौन सी है? महाराजा पैलेस में। वहाँ से अपने घर के लिए न्यूट्रल होकर अपने घर जा रहे थे, मतलब सीधे रास्ते से। पिकअप गाड़ी इधर से आई, उसने ड्रिंक करा के क्या कर रहा था, उसने रॉन्ग साइड ऐसे बढ़ा दी बग्गी के अंदर। वो तो हमारे घोड़ियों से बीती है। कैथल में एक बड़ी घटना हुई है, जहां सीआईडी इंस्पेक्टर के बेटे का 17,000 रुपए का चालान काटा गया है। वजह यह है कि उनकी स्कॉर्पियो गाड़ी में ब्लैक फिल्म लगी हुई थी। ट्रैफिक एसएचओ ने बताया कि इंस्पेक्टर ने चालान काटने पर उन्हें धमकी भी दी, लेकिन इसके बावजूद ट्रैफिक एसएचओ ने चालान काट डाला। ये पूरा मामला नियमों के उल्लंघन और अधिकारियों द्वारा दबाव डालने के मुद्दे को उजागर करती है। स्कॉर्पियो गाड़ी है ब्लैक कलर HR08 AC 2222। ये लड़का यहाँ रोका गाड़ी, देख के भी ब्लैक शीशे थे, इसने रोक ली मेरे कहने से गाड़ी। तो तभी इसने अपने फादर साहब पे फोन किया। इनके फादर साहब आगे, इनका साथी घर है, उनके फादर साहब ने आके बोला भी आप तो चलान करके दिखा, करे में मत दो, वरना मैं कभी चलो इसकी ब्लैक फिल्म उतार देंगे। लड़के को नहीं पता होगा, तो फिर इसलिए चलान करना पड़ा। यहाँ के मेरे को धमका के फिर अंदर गए हैं। गुरदयाल उनका नाम है। मतलब कोई अधिकारी है क्या? DICID कैथल। चलो ठीक है, काले शीशे तो उसका चलान करा इन्होंने। ये रहा चलान 10,000 रुपए का, डार्क टिंट, 20 ऑफ ट्रैफिक सिग्नल। मेरे को सिग्नल तो दिखा दो कौन सा है। अच्छा, किस चीज का चलान किया गया आपका? काले शीशों का करा, करो ठीक है। ये यहाँ कार रोकी है मेरी, यहाँ कौन सा सिग्नल है? इधर आया मैं तो यहाँ गली में जाना, यहाँ कौन सा सिग्नल है? सिग्नल का चलान तो बताऊंगा नहीं, आपने इनको सुन ली। कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं तेरे में हिम्मत है। उन्होंने ये कहा कि कोई ना हम उतरवा देंगे। ये कहते ना जी मैं तो करूंगा, तो कोई ना भाई चलान कर ले। वो कह के चले गए। यहाँ हो तो वो बताओ। ये आपके लेकिन ये तो DI है क्या? हाँ जी है, लेकिन उस नहीं कोई धमकी नहीं दी। चलान करके यहाँ और भी खड़े हैं, किसी ने सुनी धमकी आपने? सिर्फ इनको ही कान में देके गए हैं धमकी वो। नांगल चौधरी नगर पालिका में प्रदूषण के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ग्रेप 4 के बाद बड़ी बड़ी मशीनों से सड़क निर्माण किया जा रहा है, जिससे प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। ग्रामीणों की शिकायत के बाद नगर पालिका ने भी कार्रवाई नहीं की, लेकिन प्रदूषण विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर काम बंद करवा दिया। बता दें कि ग्रेप 4 में प्रदूषण जानलेवा हो जाता है, जिसके तहत तमाम पाबंदियां लगा दी जाती हैं। NGT के आदेश कर सभी निर्माण कार्य, खनन, ध्वनि प्रदूषण करने वाले काम तक बंद करवा रखे हैं। देखिए सर, जब से सरकार की तरफ ग्रेप 4 लगाया गया तब से ही हमने सारे कंस्ट्रक्शन काम बंद करवा दिए थे। ऐसा कोई काम मेरी नॉलेज में नहीं था। और पिछले 3 दिन से मैं ट्रेनिंग में था। जैसे ही मेरे को मीडिया के माध्यम से पता चला था कि कोई कंस्ट्रक्शन चली हुई थी, तुरंत मैंने कॉल करके अपने टेक्निकल ब्रांच को उसको रुकवाने के लिए भेज दिया था।
सरकार दिसंबर से कलेक्टर रेट में वृद्धि के फैसले की समय सीमा को जनवरी तक करवाने की मांग को लेकर शहर के प्रॉपर्टी डीलर्स ने एकत्रित होकर जिला उपायुक्त को मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के नाम एक ज्ञापन सौंपा। जिला उपायुक्त शांतनु शर्मा ने प्रॉपर्टी डीलर्स को आश्वासन दिया कि उनकी मांग को गंभीरता से लिया जाएगा। इसे सुन के सभी सदस्यगण उपायुक्त महोदय से, जो कि हरियाणा सरकार द्वारा समय से पहले बढ़ाए गए कलेक्ट्रेट और शहर के अंदर काफी एरिया के अंदर बंद पड़ी हुई रजिस्ट्रियों के बारे में उपायुक्त महोदय को एक ज्ञापन हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री जी के नाम सौंपा गया। उपायुक्त महोदय ने आश्वासन दिया कि ऊपर बात भी चल रही है और मैं दोबारा कोशिश करता हूं, भी जो कलेक्ट्रेट हैं भी 1 अप्रैल से ही हमेशा लागू होते हैं और 1 अप्रैल से ही लागू किए जाए। इसके अंदर आम समस्या, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जिन लोगों ने आज रजिस्ट्रियां लिखवा रखी हैं, स्टाम्प ड्यूटी लगा रखी है और स्टाम्प कटवा रखे हैं, इस हरियाणा सरकार के स्टाम्प ड्यूटी के अंदर कोई भी प्रावधान नहीं है भी तीसरा स्टाम्प उनके साथ लगाया जाए। दताल गांव के सीआरपीएफ के एसआई अग्निवेश यादव की हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई। सिपाही चंडीगढ़ राजभवन में तैनात था। उसकी मृत्यु की खबर मिलते ही पूरे गांव में मातम छा गया। शहीद एएसआई का पार्थिव शरीर गांव पहुंचा तो देशभक्ति के नारों से युवाओं ने शहीद का सम्मान किया। उसके बाद राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। सीआरपीएफ की टुकड़ी ने सलामी देकर उन्हें अंतिम विदाई दी। इनका व्यवहार और इनकी जो शारीरिक दक्षता बहुत ही उच्च दर्जे की थी। अग्निवेश साहब बहुत ही फिट और फिजिकली फिट, मेंटली फिट एक हमारे बल के सदस्य थे। जम्मू कश्मीर चुनाव ड्यूटी में भी इन्होंने अपना अहम भूमिका निभाया था। अभी हाल फिलहाल में सितंबर अक्टूबर में जम्मू कश्मीर की ड्यूटी को पूर्ण करने के बाद आए हैं। वहाँ पे इन्होंने बहुत ही उच्च दर्जे की ड्यूटी का निर्वहन किया। बहुत फील होता है हमारा जब एक साथी जाता है। हमें तो मतलब क्योंकि हमारा साथी हमारे साथ रहता है, ये फीलिंग आती नहीं थी कि साथी हमारे बीच में नहीं है। और अभी तक भी हमें ये नहीं लग रहा कि हमारा अग्निवेश साहब हमारे बीच में नहीं है और यहाँ से चला गया है, क्योंकि वो ज्यादा इनकी जवानों की रहती है हमारे साथ बिताए हुए पल होते हैं जो कभी हमें फील नहीं होने देते कि मेरा जवान चला गया है। हरियाणा की युवा पीढ़ी अब पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी अपना वर्चस्व हासिल करने में किसी से पीछे नहीं है। इसी कड़ी में हरियाणा के रेवाड़ी के 11 होनहार खिलाड़ियों ने दिल्ली में आयोजित होने वाली नेशनल शूटिंग चैंपियन कंपटीशन के लिए क्वालिफाइड कर न केवल अपने माता पिता का बल्कि प्रदेश का नाम भी रोशन किया, जिन्हें ग्रामीणों ने फूल मालाएं पहनाकर सम्मानित किया। आपको बता दें कि भोपाल में आयोजित इंडिया ओपन कंपटीशन राइफल एंड पिस्तौल में गांव टाकड़ी स्थित सवाईमान स्पोर्ट्स एकेडमी के 11 होनहार छात्रों ने दिल्ली में आयोजित होने वाली नेशनल शूटिंग चैंपियन कंपटीशन के लिए क्वालिफाइड किया है। रेवाड़ी में नेशनल शूटिंग चैंपियन प्रतियोगिता में 11 होनहारों ने क्वालिफाई किया है, जिसके बाद उनके क्षेत्र में खुशी की लहर है। इसके साथ ही परिजनों को भी अपने बच्चों पर गर्व की अनुभूति हो रही है। पढ़ाई के साथ साथ अब युवा पीढ़ी खेल में भी आगे नजर आ रही है। दिल्ली में चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के 11 होनहारों ने अपना नाम रोशन किया है। जिसके बाद अपने पैतृक गांव पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत स्थानीय लोगों की ओर से किया गया। फूल मालाएं पहनाकर सभी बच्चों का भव्य स्वागत किया गया। एकेडमिक्स के साथ साथ अब स्पोर्ट्स में भी बच्चे अपना परचम लहरा रहे हैं। दिल्ली में आयोजित इस प्रतियोगिता में हरियाणा के 11 बच्चों ने जीत हासिल की है और जिसके बाद क्षेत्रवासियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। मिशन ओलंपिक एस दिन यंग में मैं कोच था और मेरी एक तमन्ना थी कि मेरे क्षेत्र में भी बच्चे अच्छा करें। इसी के लिए मैंने यहाँ पे एक स्वाभिमान स्पोर्ट्स एकेडमी के नाम से एक एकेडमी खोली, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे बहुत अच्छे मिल रहे हैं। और आज 2022 में ये कार्रवाई शुरू की थी, जिसमें 2 बच्चे गए थे पहली साल में। मैं उनको यही कहूंगी कि वो खूब मेहनत करे और अपने गांव का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। मुझे इन पर बहुत गर्व है। ये टाकनी गांव का इतना नाम रोशन कर रहे हैं।
इस एकेडमी का नाम रोशन कर रहे हैं। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी। अभी मैंने प्री नेशनल क्वालिफाई किया था, तब आगे उसके लिए अब नेशनल के लिए जाना है। कहाँ गए थे? हम दिल्ली खेलने गए थे तुगलकाबाद में। वहाँ पे काफी सारे बच्चे थे, बट उनमें से हम आधे बच्चों ने अपने मेहनत से क्वालिफाई हुए हैं। हमारा सिलेक्शन हुआ है अब नेशनल के लिए, तो अब हम नेशनल में अच्छा अपना प्रदर्शन करेंगे। अभी हम भोपाल खेलने गए थे ओपन इंडियन शूटिंग चैंपियनशिप, जिसमें हम 12 लड़के गए थे, 11 लड़के गए थे, एक लड़की गई थी, जिसमें से हम वहाँ पे नेशनल के लिए क्वालिफाई हुए हैं। और अब हमारा गेम आगे नेशनल के लिए दिल्ली, तो हम अब वहाँ पे जाएंगे। महाराजा अग्रसेन विवाह समिति फरीदाबाद के द्वारा 80 जोड़ों का 24वां सर्वजातीय सामूहिक विवाह 1 दिसंबर को हिंदू रीति रिवाज से किया जाएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा, उद्योगपति एस अग्रवाल सहित कई प्रदेशों से उच्च अधिकारीगण, सांसद, मंत्री, विधायक नवविवाहित जोड़ों को अपना आशीर्वाद देंगे। इस मौके पर समिति के प्रधान डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश गोयल ने अपने संस्था के पदाधिकारी की मौजूदगी में प्रेस वार्ता की और उन्होंने बताया कि संस्था के द्वारा हर साल की तरह इस साल 80 जोड़ों का 24वां सर्व जातीय सामूहिक विवाह 1 दिसंबर को हिंदू रीति रिवाज से किया जाएगा। फरीदाबाद में सर्वजातीय सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और तमाम उच्च अधिकारीगण मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि इस सामूहिक विवाह में 80 जोड़े शामिल होंगे। 1 दिसंबर को इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, गोपाल कांडा और तमाम उच्च अधिकारीगण मौजूद रहेंगे। तो वहीं समारोह को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 1 दिसंबर को इस कार्यक्रम का आयोजन होना है, जिसमें 80 जोड़ों का विवाह होगा। ये सभी उच्च अधिकारी 80 जोड़ों को अपना आशीर्वाद देने के लिए फरीदाबाद पहुंचेंगे। जैसा 24 साल से चलता आ रहा है, उसी तरीके से हम उसमें कोई बदलाव नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारा सारा वही पुराना तरीका है। पहले हमारा 1-1.5 महीने पहले परिचय सम्मेलन हुआ था, जिसमें लगभग 109-10 जोड़े तय हुए। उनमें से कुछ जोड़े अपने घर से शादियां करते हैं, कुछ रिश्ते टूट भी जाते हैं, कुछ रिश्ते नए भी बनते हैं। तो लगभग 80 जोड़ों ने हमारे साथ यहाँ पर सहमति जताई है सामूहिक विवाह में शामिल होने की। हरियाणा को स्मार्ट स्टेट बनाने के लिए शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने हिसार समेत पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, पानीपत, रोहतक और सोनीपत को इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर प्रोजेक्ट में शामिल किया है। इससे अपराध पर नकेल कसने में मदद मिलेगी और नागरिक सुविधाओं पर भी नजर रखी जा सकेगी। अकेले हिसार में इस प्रोजेक्ट पर 150 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और शहर में 1000 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। बता दें कि 7 शहरों में 7000 से ज्यादा कैमरे लगाए जाएंगे, जिस प्रोजेक्ट के तहत कमांड सेंटर के जरिए शहर पर नजर रखी जाएगी। इस प्रोजेक्ट की डीपीआर को फाइनल करने के लिए स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा की गुरुग्राम एजेंसी को 2 सदस्यीय कंसल्टेंट टीम बुधवार को हिसार नगर निगम पहुंची। हरियाणा में कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है। उत्तर पश्चिमी हवाओं ने ठिठुरन भी बढ़ा दी है। 24 घंटे में रात के न्यूनतम तापमान में 0.7 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। हिसार में सबसे कम न्यूनतम तापमान रहा, यहां पर 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। तो वहीं हवाओं के चलने से लोगों को प्रदूषण से भी राहत मिली है। आपको बता दें कि कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मदन खीचड़ ने बताया कि 2 दिसंबर तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। 30 नवंबर तक रात के तापमान में मामूली गिरावट और हल्का कोहरा और स्मॉग रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी किया है। इनमें अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, जींद, महेंद्रगढ़, सिरसा, हिसार, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, रेवाड़ी, गुरुग्राम और फरीदाबाद शामिल हैं।
फतेहाबाद जिले के टोहाना से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक कार में आग लगने से कार में सवार व्यक्ति जिंदा जल गए और उनकी जान चली गई। गाड़ी भी जलकर राख हो गई है। ये घटना देर रात 12 बजे की नए बाईपास पर मिली हुई। सूचना मिलते ही पुलिस ने फायर ब्रिगेड की टीम को मौके पर भेजा, जिससे आग को बुझाया गया। इस घटना में जिस व्यक्ति की जान गई है, आसपास काम कर रहे किसानों ने बताया कि एकदम से गाड़ी में आग लगते और उसमें धमाका होते हुए उन्होंने सुना, जिसको देखकर वो चौंक गए। तुरंत मौके पर पहुंचे और डायल 112 और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। उन्हें लगा था कि अंदर शायद कोई नहीं है, इसीलिए उन्होंने आसपास झाड़ियां में व्यक्ति को ढूंढना चाहा। उन्हें लगा कि कहीं व्यक्ति बाहर निकल गया होगा, लेकिन जब फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचकर आग को बुझाया, तब पता चला कि कार के अंदर चालक जिंदा जल चुका था। इस कार का नंबर HR 23 के 4697 नंबर बताया जा रहा है। पुलिस ने जांच में पता लगाया कि कार टोहाना निवासी विजय गोयल की है और इस कार में सवार व्यक्ति हैदरवाला निवासी वेद प्रकाश था और वो उनकी कार का ड्राइवर था। मृतक टोहाना से अपने गांव वापस जा रहा था। कार में आग कैसे लगी, अब तक कारणों का पता नहीं चल पाया है। ये जी रात इसमें हम 2 रुपये पानी लगाओ तो कमरे में अंदर धमाका होया बहुत जोर का। जब हम निकल के बाहर देखे भी क्या बात होगी, जब इसमें ब्लास्ट हुआ नहीं, जब हम बाहर आए, हाँ इसमें आग लग रही थी बहुत भयंकर कार में। उसमें पता लगा कार है कि आग लग रही है खूब। पानीपत शहर के कृष्णापुरा के धागा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग रात करीब 12 बजे संदिग्ध परिस्थितियों में लगी। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट की चिंगारी उठकर लगना बताया जा रहा है। इतनी भीषण थी कि चंद समय में ही देखते आग पूरे फैक्ट्री में फैल गई। मौके से पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पूरी तरह से काबू पाने में जुट गई। कैथल की कॉलोनी में नाबालिग लड़की की शादी हो रही थी, जिसकी जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने शादी रुकवाई। बारात से पहले पहुंची पुलिस को देखकर घर वाले सहम गए और सही उम्र के दस्तावेज नहीं दिखा सके। जब लड़की की मां से लड़की की उम्र के सही दस्तावेज मांगे गए तो आधार कार्ड दिखाया गया, जिसके अनुसार लड़की की उम्र 14 साल बनती थी, लेकिन घर वालों ने पुलिस को बताया कि हमने इसकी उम्र गलती से कम लिखवाई हुई है। जिस उम्र का जिक्र लड़की वालों ने किया, उसके अनुसार भी लड़की नाबालिग भी पाई गई। पुलिस ने शादी को रुकवाया और घर वालों को समझाया कि नाबालिग उम्र में आप शादी नहीं कर सकेंगे। तो हमें सूचना मिली थी कि एक नाबालिग लड़की है जिसकी शादी करवाई जा रही है। इस सूचना पर हम यहाँ आए थे। हमने यहाँ आने के बाद पता लगा भाई लड़की वाकई में नाबालिग है। तो इनके परिवार वालों से बात उन्होंने उसे लिखित में ले लिया। इन्होंने मना कर दिया भाई हम शादी नहीं करेंगे। हमने ये शादी इनके फेरे करवाने से पहले, शादी होने से पहले रखवा दी। तो मौके पर आके देखा किस तरह की तैयारी है थी सर, और शादी क्या आज ही होनी थी? हाँ, ये मौके पे शादी की तैयारी में थे। ये जो इनकी मदर है, विडो है, ये इसके पास 5-6 बच्चे हैं। इसने बताया भाई मेरी बच्ची है जो बार बार उस लड़के के साथ संपर्क में थी और इनका कोई पारिवारिक मामला होगा। ये इन्होंने हमारे पास पहले इस बारे में कोई शिकायत नहीं दी। लड़की के पास लड़की का दोनों पसंद था, तो 3-4 बार चले गया था उसके पास। तो मैंने क्या कि चल कोई तो है ही नहीं आगे पीछे, मेरा आदमी तो थी नहीं, लेकिन इनका कर दूंगी तो अपना उनके पीछे भूलती नहीं रहूंगी मैं। जे उनका घर बच जाए, चल उनका उसी में खुश है तो मेरा भी खुश है उसी का खुश में। तो जल्दी करके मैं इनका शादी करा देती कि बार बार कहना जाओ उसके साथ, चल शादी कर दूंगी, अपना टेंशन से रही है। मेरा 4 बालक है, मैं उनके पीछे रहूंगी कि उसके पीछे भूलती रहूंगी। छोटे छोटे बालक, मैं एक दिन नहीं मंडी जाऊंगी तो मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। तो मैं उनका पेट पालन मस्त तो कुछ तो करूंगी कि उसी के पीछे फिरूंगी। शादी हो रही थी कि आपकी मर्जी से हो रही? हाँ जी। तो घर वालों का कोई दबाव तो नहीं आपको? नहीं। तो पुलिस पहुंची है, क्या समझा के गई है, क्या बोला उन्होंने? वो शादी करवाने से मना कर रहे 2-3 साल। अच्छा। तो क्या बताया उन्होंने, कब शादी होगी आपकी? अभी 18 साल जब तक नहीं होगी तब तक।
वो तो छोटे हैं यार। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार। Through constant innovation